औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला का बहुत करम है। और ये वीडियो शुरू कर बस ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जैसे कि मैं ससुराल में आई हुई हूँ तो मैं अपना माइक वगैरह कुछ भी नहीं लेकर आई, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब होगी। प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा और एंड तक देखिएगा। जैसे कि 14 अगस्त है तो हमने उसको सेलिब्रेशन करने की सोची और ये सेलिब्रेट हमने किस तरह से किया वो तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड भी हमने कोई ऐसी एक चीज़ की थी कि पूरे पार्क में जितने भी दूसरे लोग आए हुए थे वो हमें मुड़ मुड़ के देख रहे थे कि ये लोग क्या कर रही हैं, वो क्या चीज़ थी। इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। एंड यस, आपको मेरी आवाज़ से फ़ील हो रहा होगा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इसके बावजूद इतनी शदीद गर्मी में मैंने ये वीडियो बनाई थी। और जब आप फैमिली के साथ जाते हैं, बच्चों के साथ जाते हैं और गर्मी होती है तो बहुत कुछ देखना सुनना पड़ता है। आप देख रहे हैं इतनी मुश्किल से मैंने इतनी माशाल्लाह से फैमिली के बीचों बीच इतनी मुश्किल से ये वीडियो बनाई है, तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरी हिम्मत को दाद देने के लिए। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारी वन डिश पार्टी थी। तो ये बिल्कुल सडन प्रोग्राम बना था। हमारे घर के कुछ बुज़ुर्ग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे, क्योंकि वो हमारे ख़ानदान की रौनक है। उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया था कि हम 14 अगस्त सेलिब्रेट करेंगे और उन्होंने ये केक भी ऑर्डर किया था। और बाकी हम सब जो थे उन्हें एक एक चीज़ ना कर ली थी कि हम क्या क्या लेकर आएंगे और किस तरह से मैनेज करेंगे। लेकिन आप यकीन जाने सब चीज़ें, जो सबसे मज़ेदार किस्म की जो चीज़ थी पास्ता था, जिस पर बच्चे टूट के पड़ गए थे। और भिंडिया गोश्त बहुत मज़े की थी। और लेकिन सब हमारे साथ क्या हुआ ये मैं आपको बताती चलूँ कि हमें इतनी शदीद भूख लगी हुई थी क्योंकि चीज़ें बनाने के चक्करों में और सडन प्रोग्राम बना था और खुद भी तैयार होना था, बच्चों को भी देखना था, घर को भी देखना था। फ़िलहाल तो ये नाश्ते की तैयारी हो रही है। नाश्ते में हम खा रहे हैं हुमस फूल, उसकी तैयारी हो रही है। और फिर बस आती हम ना चीज़ें तैयार करने लगी और इतनी शदीद भूख लगी हुई थी कि हम फिर भी दौड़ो दौड़ चल रहे थे कि वहीं पर जाके खाना खाएँगे पार्क में ना। हाँ, शायद हमें अंदाज़ा नहीं रहा और या हमें पता भी नहीं था कि टाइमिंग क्या है। हम थोड़ा सा पहले चले गए, तो हालांकि हम हमेशा लेट होती हैं, लेकिन जब हम पहले चले गए उसकी सज़ा हमें क्या मिली पहले जाने की कि सब लोग नहीं आए हुए। तो इतनी शदीद भूख लगी हुई थी कि हमारे अंकल आंटी वापस घर गए, क्योंकि हमारा घर पार्क से बिल्कुल नज़दीक था, 5 मिनट की ड्राइव थी। तो वो थोड़ा सा खाना लेकर आई। उस खाने के साथ भी हमने क्या किया आपको नज़र आ जाएगा आगे। हमने बनाई थी चिकन तंदूरी और हमारे सर भी यहाँ पे बच्चों को ना जो पोटैटोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा ना आलू भी फेंक लिए थे, जिसके साथ वो ना थोड़ा सा मज़ेदार और खूबसूरत बन गया। आपने देखा ये झलकियों में कि कितनी मज़ेदार किस्म का बन गया था। ये मेरी देवरानी है जिसने ये वाला सूट पहनना था और मेरे पास सूट नहीं मौजूद था, क्योंकि मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं रहा कि 14 अगस्त आ रही है या फिर ना ये प्रोग्राम क्योंकि सडन बना था और मैं पहले की आई हुई थी। तो इसलिए भी हमने क्या किया, मेरे पास मुझे सूट मांगना पड़ा और मंगा हुआ सूट मैंने पहना था, जो कि आपने शायद आप में से किसी के साथ भी ऐसा इत्तेफाक हुआ होगा कि जब भी हम कोई मांगा हुआ सूट पहनते हैं ना वो हम पे ज़्यादा सूट करता है। यही वजह हुई थी मेरे साथ भी। ये सूट बहुत प्यारा लगा था, लेकिन एक मिसहैप हुआ था, मुझे इतना दुख हुआ कि एक तो किसी बंदे ने मुझे अपना नया सूट दिया था और उस पर मैंने क्या किया, मैं एक जगह नीचे बैठी खाना खाने के लिए क्योंकि बहुत भूख लगी हुई थी और किसी बच्चे ने नीचे कोल्ड ड्रिंक करा दी हुई थी और उसके पे मैं बैठ गई, मुझे नज़र नहीं आया। वो बेचारे कपड़े जो थे ऊपर से वाइट थे तो वो ना थोड़ा सा ना दाग लग गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे बड़ा डर लग रहा था, लेकिन वो साफ़ भी हो गया। बड़ा शुक्र है अल्लाह ताला का। ओके, तो ये देखें हम ना जब से हमारी आंटी वगैरह गए थे वापस घर से, तो क्योंकि हम पहले आगे हुए थे, हम इंतज़ार कर रहे थे, तो वो थोड़ा सा राजमा पड़ी हुई थी वो हम बागेत के साथ खा रहे थे, बड़ी भूख लगी हुई थी। और सबसे पहले ये देखो जिन्होंने ये सारा ऑर्गेनाइज़ किया था, ये सारा प्लान अप किया था, उन्होंने ये केक बनाया हुआ था और साथ में आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आती जा रही थी। और जो लोग भी आ रहे थे हम उनको फैमिली के नाम से नहीं बुला रहे थे, हम ये कहते वो देखो भिंडिया गोश्त आ गए, वो देखो पास्ता आ गया, वो देखो फ्रूट चाट आ गई, वो देखो बटर चिकन भी था। और सबसे ज़्यादा जिसको इंतज़ार था, हम सब लोग तैयार थे और एक फैमिली नहीं आ रही थी और उसने लेकर आना था बिरयानी। और ये हरीस बनाई हुई है। मैं इसके बाद को बताते चलूँ, आज से तकरीबन 8 से 10 साल पहले मैंने ये हरीस खाया था हमारी इसी आंटी के हाथ का, और मैंने पहले ज़िंदगी में कभी नहीं खाया हुआ था। और मैंने एक ने वाला बस लिया था, तो रात का टाइम था, वो इतना मुझे मज़ा आया था, उसका टेस्ट आज तक इन 10 सालों में मुझे भूला नहीं, मेरे दिमाग में था। बहुत मज़ेदार किस्म का टेस्ट था और मैंने 10 सालों के बाद दोबारा खाया, बड़ा ही मज़ा आया। और लोग बच्चे रो रो के जा रहे थे, प्लीज़ हमें पास्ता दे दो, प्लीज़ हमें पास्ता दे दो। ये मेरे ना जेठ हैं, उनको रोने लग गए थे कि अल्लाह के वास्ते थोड़ा सा डाल दो। और ये है बिरयानी जिसका इंतज़ार हो रहा था, पूरा ख़ानदान माशाअल्लाह से इकट्ठा होकर इंतज़ार कर रहा था कि बिरयानी आ जाए, बिरयानी आ जाए। और ये सबसे लेट आई थी और जब आई थी हम सब ने चीखें मारी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह से बिरयानी आ गई। सब लोगों को इस फैमिली के आने का इंतज़ार तो था, बहुत खुशी हुई, लेकिन ज़्यादा खुशी हुई बिरयानी के आने को। आप ये देखें किस कदर खूबसूरत किस्म की बिरयानी बनाई थी
और इतनी लजीज थी, बहुत मज़ेदार थी। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ये पास्ता ख़त्म हुआ था, बिरयानी ख़त्म हुई थी और भिंडिया गोश्त तो बहुत मज़े का बना हुआ था, फ्रूट चाट भी बहुत मज़े की थी अल्हम्दुलिल्लाह से। केक भी बहुत ज़बरदस्त था। केक के साथ ये चक्कर था कि हम सब खाना खा रहे थे और सब ना आपने देखा होगा शुरू में केक बिल्कुल मज़े का था, बिल्कुल नीट था, सब कुछ ठीक था, लेकिन एंड पे उसमें ना उंगलियों के निशान पड़ने लग गए थे क्योंकि बच्चे यहाँ पे ठूंगे मारते जाते पिद्दी पिद्दी उंगलियों के साथ कि हमें किसी तरह से केक मिल जाए, और वो वक्त नहीं आ रहा था कि केक कब कटेगा और हम कब खाएंगे। खैर केक तो बहुत मज़े का था, उसकी स्टोरी मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। लेकिन ये हमारी सारी गेट टुगेदर थी और जैसे सब चीज़ें तैयार हो गई बिरयानी के आने के साथ ही, क्योंकि सारी फैमिली तो आ चुकी थी। तो ये देखो खाने में क्या क्या था, पास्ता था और बटर चिकन थी, हरीस था जो हम चिकन तंदूरी लेके गए हुए थे वो था, कोल्ड ड्रिंक्स थी और केक था, बिरयानी थी और भिंडिया गोश्त, रायता और पुदीने की चटनी भी थी, इवन फ्रूट चाट भी थी। माशाअल्लाह से सब लोगों ने एक एक ना चीज़ें ना बुक कर ली हुई थी। मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि जब आप इस तरह से वन डिश पार्टी करती हैं ना वो बहुत मज़ेदार किस्म की हो जाती है। उसके दो फ़ायदे हैं बहुत ज़बरदस्त वाले। एक तो ये है कि ना किसी एक पे बर्डन नहीं पड़ता, सर्दी है गर्मी है या कुछ भी है, क्योंकि हर घर के अपने अपने मसाले होते हैं, बच्चे सच्चे सब कुछ देखना सुनना पड़ता है, बड़ों को भी सबको, तो किसी एक पे बर्डन नहीं पड़ता। दूसरी बात मुझे जो बहुत मज़े की लगती है वो ये लगती है कि जब हम ना किसी के हाथ का वन डिश पार्टी करते हैं ना तो हमें सबके हाथों का ना जायका पता चल जाता है, तो मतलब जायका भी बचा जाता है तो दूसरे के हाथों का खाने का मौका मिल जाता है। मुझे जैसे बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है किसी दूसरे के हाथ के खाना खाने का, क्योंकि मैं पेरिस में अकेली होती हूँ, तो जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ मैं बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग भी करती हूँ, बेढंगा भी खाती हूँ। नॉर्मली मैं बिल्कुल भी सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं लेट नाइट खाऊँ या बेढंगा खाऊँ, बस खाना खाया नाश्ता किया कुछ इस तरह से, उसके बाद मैं कुछ एक मुँह में कुछ चिप्स का दाना या कुछ छोटी सी टॉफ़ी भी मुँह में नहीं डालती। तो लेकिन जब मैं इधर आती हूँ मुझे दूसरे के हाथ का खाना मिलता है तो मैं बहुत शौक़ से खाने की कोशिश करती हूँ। ये हमारे जो ना मेरे ताया चाचू ससुर हैं माशाल्लाह से, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। तो इन्होंने सारा ये ना प्लान बनाया था, इस तरह के बहुत ज़्यादा प्लान बनाते रहते हैं। 25 दिसंबर का भी बनाते हैं, न्यू ईयर का बनाते हैं, इस तरह के ये कि बस उनको बहाना चाहिए होता है कोई ना कोई रौनक लगाने के लिए। इस तरह की मुझे लगता है कि खानदान में एक बंदा तो ऐसा ज़रूर होता है, अगर नहीं है तो किसी न किसी के वैसे ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि पूरे खानदान को जोड़ के रखती है। जैसे कोई ईद शबरात होती है तो हम एक दूसरे के घरों में जाना होता है, जब हम सब ये पता चलता है, हम जैसे मैं पर्सनली ये सोचती हूँ इनके घर चली जाती है, इनके घर में सब लोग होंगे तो सबसे मुलाकात हो ही जाएगी। तो माशाल्लाह से इनके घर में और सबके घरों में इस तरह से रौनकें लगी रही, अल्लाह ताला से नज़र बद से दूर रखे और हम सबको बहुत ज़्यादा खुशियाँ देखने नसीब फरमाए। और ये है वो केक कटने का मरहला आ ही गया जिसका हम सबको इंतज़ार था। ये देखें पूरा पार्क हमें देखने लगे थे, हम क्या करने लगे हुए थे। सारे बोलो दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान काटो मैं काटो दिल दिल पाकिस्तान जिंदाबाद 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 पाकिस्तान है गल्ला करदी भी ਅਸੀਂ सॉरी मैं तो गाना गा रही हूं मैं तुम्हें गाना गा चाचा देखो जिंदाबाद जिंदाबाद कभी देखे तराना बोलो जिसको आते हैं पाकिस्तान शाबाश तीशरे हसीन शाबाश तू निशाने असमे आलिशा अर्ज़े पाकिस्तान मरकज़े यकीन शाबाश पाकिस्तान का निज़ाम कुव्वते कौम सल्तनत पाकिस्तान जिंदाबाद शाबाश मंज़िले मुराद परचमे सितारों हिलाल रहबरे तरक्कियों का नाम तर्जुमाने अपनी खुशियाँ और गम एक है।
sabar sabar wih atau ayat atau है जज्बा जुनून तो हिम्मत है जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां मेहनत अपनी होगी पहचान कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान कभी ना भूलो पाकिस्तान है हमारा ज्यादा दो तीन बच्चे दो बहुत ज्यादा ये जोया हो रहा है इसका ये जोया है पूरा पार्क हमें देख रहा था और ना लेकिन हमें ये इस तरह से सारे तराने बोलने का सारे मिली नगमे बोलने का इतना मज़ा आया आप सोच नहीं सकते। और मुझे खुद इतना हैरान हो रही थी कि अभी तक मुझे इतना तराना याद है। तो वही सब लोग कह रहे थे कि ना बचपन में कुछ और सीखे ना सीखे कुछ याद रहे ना रहे लेकिन तराना सबसे पहले सीखते हैं और वो याद रहता ही रहता है। कितने सालों के बाद मैंने ये तराना बोला था और मुझे इतना खुशी हो रही थी इतनी खुशी हो रही थी। सब लोग बहुत इन्जॉय किया माशाअल्लाह से। अल्लाह ताला हम सबको तमाम पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा खुशियाँ देखना नसीब फरमाए आमीन। और ये देखें इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना जब हम गेट टुगेदर करती हैं है ना तो एक दूसरे से देख लेती हैं मिल लेती हैं इसके साथ बहुत अच्छी तरह आपके मेंटल हेल्थ भी ना बहुत ज़्यादा काम करती है। तो बहुत हेल्दी एक्टिविटी होती हैं ये बच्चों के लिए भी आपके लिए भी क्योंकि बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी हेल्दी एक्टिविटी चाहिए होती है। तो वो क्या है एक दूसरे से मिलना एक दूसरे से प्यार से बात करना और सिला रहमी रखना। इसके साथ ही फिर मैं चलती हूँ और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जैसे फ़त ख़त्म हुआ जैसे ये इसके पूरे गेट टुगेदर ख़त्म हुई सारे अपने अपने बर्तन उठा के अपने अपने घर को जा रहे थे हम भी जा रहे थे। आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।